हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 आज हम अटेंड करेंगे, जिसमें आज हम जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो आगे की उसके पॉइंट है उसको आज हम कवर करेंगे और कुछ नए पॉइंट सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। और इसी से रिलेटेड जो पॉइंट आज हम सीखेंगे, इसी से रिलेटेड जो आगे का जो इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसे भी आज हम कवर करेंगे। देर ना करते हुए फ्रेंड, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसके पॉइंट को, आज का जो नया पॉइंट है उसको सीख के लेते हैं। डियर फ्रेंड, आज का जो नया पॉइंट है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, इसमें एचसीएफ एक्चुअल में है क्या? एचसीएफ यानी कि अगर से उसे फुल फॉर्म में कहा जाए, इसे क्या कहते हैं? एचसीएफ कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फ्रेंड जीसीडी मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जब कभी भी आपको सवाल में एचसीएफ लिखा जाएगा या जीसीडी लिखा जाएगा, तो उसके जो फुल फॉर्म है फ्रेंड इस तरह से। अब फ्रेंड, जब एचसीएफ या जीसीडी को निकालने के जो तरीके, उसको हम किस तरह से निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम आगे अभी कवर करेंगे, सीख के लेंगे। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके बुक में भी ये रिपीट है, फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। अब डियर फ्रेंड, हमें सवाल में क्या कहा गया है? 24 नंबर का एचसीएफ और 32 नंबर का एचसीएफ क्या आता है ये पता करना है। पर्टिकुलरली हमें पता करना है कौन कौन दो पर्टिकुलर नंबर का, 32 नंबर का और 24 नंबर का एचसीएफ पता करना है। तो फ्रेंड, इसको जब कभी भी पता किया जाता है ना, तो पहले इन दोनों नंबर के पर्टिकुलर फैक्टर काटे जाते हैं। अब फैक्टर किस तरह से काटेंगे फ्रेंड? ये देखिए, यहाँ पे मैंने 24 नंबर के फैक्टर काटा हूं और यहाँ पे 32 नंबर के फैक्टर काटा हूं। अब 22 नंबर के फैक्टर किस तरह से काटा जाता है फ्रेंड? अब ये 22 नंबर जो है फ्रेंड हमारा, इसको कंप्लीटली जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा फ्रेंड? 12 आएगा। अब ये 12 भी 2 से डिवाइड कंप्लीटली होता है फ्रेंड, तो कितने टाइम तक होता है? 6 टाइम तक। ठीक है फ्रेंड। और ये 2 भी, ये क्या बोलते हैं, 6 भी जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, कितने टाइमिंग का फ्रेंड? 3 से डिवाइड होता है। और लास्ट में ये 3 खुद 3 से डिवाइड होता है फ्रेंड, और फाइनल में हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब फ्रेंड, इसके फैक्टर हम कह सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। इसके फैक्टर आ चुके हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिखी हुई है आपकी फैसिलिटी के लिए। अब चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ये 32 के फैक्टर काटते हैं, फैक्टर ऑफ नंबर। देखिए फ्रेंड, अब ये 32 नंबर के जब फैक्टर काटे, तो 32 नंबर भी एक ऐसा नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो 2 से कंप्लीटली क्या होता है फ्रेंड? डिवाइड होता है। ठीक है। उसके बाद में जो डिवाइड होने के बाद में कितना होगा फ्रेंड? वो 60 होएगा। 60 भी क्या है फ्रेंड? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कितने टाइम होता है? 8 टाइम होता है। और 8 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, कितने टाइम होता है? 4 टाइम होता है। और 4 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, कितने टाइम होता है? 2 टाइम होता है। और 2 भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, कितने टाइम होता है? 2 से 1 टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड। और हम फाइनल में कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एंड 2। ये किसके फैक्टर है? 32 नंबर के फैक्टर है। अब ये दोनों तो फैक्टर निकल के आ चुके हैं फ्रेंड, इधर आ जाइए आप। ये 24 नंबर के फैक्टर है फ्रेंड, और ये 32 नंबर के फैक्टर है। अब फ्रेंड, यहाँ पे दोनों नंबर में 24 नंबर के जो फैक्टर ऑफ नंबर प्रोडक्ट है और 32 नंबर के फैक्टर ऑफ नंबर प्रोडक्ट, इनमें जो नंबर सेम है उसी को ही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 नंबर एक बार है, यहाँ पे 2 नंबर एक बार है, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए इस तरह से। फिर बाद में यहाँ पे एक नंबर 2 बार है, 1 टाइम है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लिख दीजिए। फिर यहाँ पे एक बार 2 नंबर है, अगेन यहाँ पे 2 नंबर एक बार है, मल्टीप्लाई की साइन देकर फिर एक बार 2 लिख दीजिए। बाकी के नंबर फ्रेंड हमने क्यों नहीं लिखा? अब देख रहे हो यहाँ पे 3 नंबर है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, और बाकी के ये जो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई है, इनको क्या करेंगे? हम कैंसल आउट कर देंगे। अब जो हमारे को जो नंबर पेयर, इधर भी जो नंबर पेयर और इधर भी जो नंबर पेयर सेम मिले, अब उनको क्या करेंगे? हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में फ्रेंड, हमें जो
नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, वही हमारा क्या रहेगा, HCF रहने वाला है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो HCF हम कितना है कह सकते हैं, 32 का एंड 24 का HCF कितना है फ्रेंड, 8। ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। अब देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ में आ गया है ना आपको अभी की स्लाइड में कि HCF किसे कहा जाता है, GCD किसे कहा जाता है और इन्हें किस तरह से काढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक जो प्रैक्टिस रहेगा उसकी तरफ भी हम फोकस करेंगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में। ठीक है फ्रेंड, टू फाइंड HCF या GCD बाय द प्राइम फैक्टर। अब इन्हें ही खुद देखिए फ्रेंड, नोटिस कीजिए, इन्हें ही खुद क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर के थ्रू काढ़िए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मतलब इस तरह से हर एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाएंगे, देख रहे हो ना फ्रेंड, इस तरह से नंबर हर एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या बनाएंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे, जहां पे जो नंबर रिपीटेशन है उसको नंबर को लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल में उनका प्राइम फैक्टर तीनों ही नंबर का हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्हें जो हमारे को सेकेंड जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 195, 312, 546, मतलब कि हमें 195, 312 और 546 ये तीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट के वेराइटी के क्या काटने के लिए कह रहा है, HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले फ्रेंड, जब कभी भी आप HCF निकालोगे किसी भी इफ एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, तो पहले क्या करोगे, हर एक नंबर के क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। अब मैं पहले किसका फैक्टर निकाल रहा हूँ फ्रेंड, 195 का। अब 195 का जब मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ फ्रेंड, जो 195 है ये 5 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, और कितने टाइम होगा फ्रेंड, 39 टाइम होता है, तो इसलिए सो ये 39 टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर फ्रेंड नोटिस कीजिए, जो 39 जो है 13 के टेबल से 3 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, छोटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसे डिवाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 39 जो नंबर है उसको कौन डिवाइड कर सकता है, 13। ठीक है, तो इसलिए इसको जब 39 से ये डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा तो कितने बार होएगा, 3 बार। और ये 3 तो ऑब्वियसली फ्रेंड प्राइम नंबर है, और ये 3 से ही डिवाइड होंगे और फाइनल में क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसके फैक्टर हमें मिल चुके हैं फ्रेंड, 195 के फैक्टर क्या है फ्रेंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये किसके फैक्टर है फ्रेंड, 195 के। ठीक है, हमने लिख दिए। फिर फ्रेंड हम क्या करेंगे, 312 के फैक्टर्स काटेंगे। अब जनरली फ्रेंड जब कभी मैं 312 के फैक्टर काट रहा हूँ, 312 जो एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा नंबर है फ्रेंड जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद में क्या होगा फ्रेंड, 156 आएगा इसका। 156 आने के बाद में जो 156 है फ्रेंड, ये भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और कितने टाइम हो रहा है फ्रेंड, 78 टाइम। ठीक है, और ये जो 78 है फ्रेंड, ये भी कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है, और जो 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा फ्रेंड, 39 टाइम होगा फ्रेंड। और ये 39, 13 से आपको तो पता है अभी ऊपर ही की कुछ ही देर पहले, 13 जो है 30 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, 39 जो है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से 39 डिवाइड हो रहे, कितने बार हो रहे, 3 बार हो रहे। ठीक है, और ये 3 तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा, और फाइनल में क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अब 312 के फैक्टर ऑफ नंबर क्या है फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है फ्रेंड, इसके भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हम फैक्टर काट चुके। अब फ्रेंड जो हमारा फाइनल बचे वाला नंबर है 546, इसके फैक्टर काटेंगे फ्रेंड। उसके बाद में हम नंबर ऑफ वेराइटी को मैच करने को देखेंगे, और जो भी नंबर ऑफ वेराइटी मल्टीप्लीकेशन होंगे, मैच होंगे, फाइनल में आएंगे, वही हमारा क्या रहने वाला है, HCF रहने वाला है। पहले इसके फैक्टर काटते हैं फ्रेंड, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अब जनरली फ्रेंड 546 के जब मैं फैक्टर काटूंगा, तो ये 546 जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है फ्रेंड 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और 2 से कितने बार डिवाइड होगा फ्रेंड, 276 टाइम डिवाइड होता है, 73 टाइम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अब ये जो 273 जो नंबर है, ये फ्रेंड 3 से डिवाइड होता है, अगर से आपके टेबल पक्के है तो आप करोगे भी। और उसके बाद में ये कितने बार होता है, 91 टाइम। ठीक है, अब ये 91 टाइम जो होता है, उसके बाद में फ्रेंड जो अब ये 91 जो नंबर है,
ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड होता है। और कितने बार डिवाइड होगा फ्रेंड? 7 टाइम डिवाइड होता है। और ये 7 नंबर आपको भी पता है फ्रेंड प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से डिवाइड होने वाले या खुद के नंबर ऑफ वेराइटी से डिवाइड होने वाला है, इसलिए हम इसको 7 को 1 से डिवाइड करते हैं और फाइनल में 1 लिखते हैं। अब इसके फैक्टर देखिए फ्रेंड, 546 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब तीनों नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फैक्टर निकल चुके हैं फ्रेंड, हमारे पास अवेलेबल है। अब इनके आधार पे हम अब जो ये तीनों नंबर का HCF हमें पता करना है, हम पता कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड? पहले क्या करें, जो नंबर तीनों ही जगह अवेलेबल है उसको पहले लिखिए साइड में। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 30 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 30 अवेलेबल है और यहाँ पे भी 30 अवेलेबल है, तो इसलिए मैं 13 को एक बार लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में 5 मुझे दिख रहा है क्या? 5 यहाँ पे अवेलेबल है, पर यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो इसलिए 5 को मैं क्या कर रहा हूँ? स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद में 3 देखिए फ्रेंड, जो 3 नंबर है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी है वो, तो इसलिए अब 3 एक फैक्टर आ रहा है। अब इसके अलावा आपको लग रहा है क्या कोई फैक्टर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तीनों भी जगह पे अवेलेबल है? 2 नंबर भी अवेलेबल नहीं है, ना कि 7 नंबर भी अवेलेबल है, इसलिए हम बाकी के नंबर को क्या करेंगे? अब स्किप करेंगे। अब जो नंबर तीनों जगह पे अवेलेबल थे उनको आपस में क्या करेंगे? अब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा और वही हमारा क्या रहेगा? HCF रहने वाला है। अब जब देखिए फ्रेंड, 13 को 3 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 13 3 जा 39, और यही हमारा क्या बन रहा है? HCF बन रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हो और अपने जो सेल्फ कैलकुलेशन है उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आंसर बराबर आया है या नहीं। डियर फ्रेंड, अब देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ के जो क्वेश्चंस रहेंगे या जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको भी हम कवर करेंगे, देख के लेंगे, समझ के लेंगे। फ्रेंड, आपकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, जो आपको सिखाया जा रहा है वो भी आप घर पे ये देखने के बाद में, समझने के बाद में रिपीट कीजिए, सीख के लीजिए और समझ के लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आज का ये जो पर्टिकुलर है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते, देर ना करते। छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद में HCF को डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह से काढ़ा जाता है वो भी आज हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट भी कवर करेंगे आज। टू फाइंड HCF या GCD बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। अब जनरली फ्रेंड, यहाँ पे हमारे को एक जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए जाएंगे उसको डायरेक्टली उन्हें क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इनके फैक्टर निकालिए और उसके बाद में क्या कीजिए? बोल रहा है इन्हें HCF निकाले उसका। ठीक है, देर ना करते हुए हम क्या करेंगे? पहले जो हमारे को नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जांपल के आपके, फाइंड HCF ऑफ 5 10 15। इसके क्या करेंगे? हम पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। अब जनरली फ्रेंड, जो 5 नंबर है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, या ये 1 से डिवाइड होने वाले है या खुद के नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब ये जो 10 नंबर ऑफ प्रोडक्ट है फ्रेंड, अब इसको जब एक्सपांड करेंगे हम किस तरह से लिखते हैं फ्रेंड? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। इसके भी फैक्टर आए फ्रेंड। अब ये और छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में फ्रेंड हमारा जो 15 नंबर का फैक्टर है उसको निकालेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, 15 को 3 से डिवाइड किया जाता है और कहां तक डिवाइड किया जा सकता है? 5 तक, या 5 को 3 तक डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 3 आएगा हमारा फैक्टर नंबर। ठीक है फ्रेंड, अब नोटिस कर रहे होंगे एक कहीं इसमें रिपीट हुआ है क्या फ्रेंड? नहीं। 2 रिपीट हुआ है क्या? नहीं। 3 रिपीट हुआ है क्या? नहीं। पर एक ही नंबर ऑफ फैक्टर जो है इधर भी, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी रिपीट हुआ, और वो कौन से नंबर ऑफ फैक्टर है फ्रेंड? 5 नंबर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिख भी चुका हूं ब्रैकेट में मैंने। अब इसी को ही क्या है हमारा ये फैक्टर नंबर कौन सा है? HCF क्या बनेगा? 5 नंबर का, 10 नंबर का एंड 15 नंबर का HCF क्या रहने वाला है फ्रेंड? 5 नंबर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में जो HCF का न्यू पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न को क्या कहा जाता है? डिवीजन मेथड या डिवाइड मेथड कहा जाता है। HCF को उस तरह से भी निकाला जाता है, उसको हम एक क्वेश्चन या एग्जांपल करके देखेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे।
न्यू पैटर्न फ्रेंड। अब ये न्यू पैटर्न में हमें क्या बोल रहा है, टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, एचसीएफ की प्रॉपर्टी की वैल्यू को काटना है या नंबर को काटना है। तो हम क्या करेंगे, अब जनरली एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 140 एंड 252 यूजिंग बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे सीधा ही उन्हें क्या कह रहा है, डिवीजन मेथड के थ्रू इसको निकाले। जब डिवीजन मेथड के थ्रू निकालना होता है फ्रेंड, क्या करना पड़ता है पता है क्या, जो बड़ा नंबर है उसको डिवीजन के डिवाइड करने के अंदर रखा जाता है और छोटे नंबर को से उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और बाद में जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे उसको बड़े नंबर से छोटे नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हुए हमारा फाइनल नंबर काटेंगे, जब तक ला कि वो आखिरी तक डिवाइड ना हो। अब फ्रेंड 142 को जब 252 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, ओनली वन टाइम होगा फ्रेंड। और वो हाँ यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। अब उसको माइनस का साइन देके करेंगे हम, एक टाइम ही डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा हो सक रहा है क्या, नहीं। अब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बच जाएंगे उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे हम। अब ये जब उसको 144 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे फ्रेंड, यहाँ पे 108। अब ये 108 आए फ्रेंड। अब ये 144 से सिर्फ एक ही टाइम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे माइनस की साइन देकर लिखेंगे और जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बच रहे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे 36 आ चुका है। अब ये 36 जो है फ्रेंड, ये कंप्लीटली जो हमारा 36 नंबर है वो 3 टाइम 108 को कंप्लीटली कट करता है। 36 का 36, 36 दूनी 72, 36 त्रिया 108, यानी 36 त्रिजा 108। अब यहाँ पे 108 आ चुके हैं फ्रेंड, और कितने टाइम में आखिरी में फाइनल में क्या आ रहा है, 0। अब ये 0 आ रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आया फाइनल में क्या है, जो ये 36। अब ये 36 क्या कर रहा है, 108 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसके बाद में कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट बच रहा है क्या फ्रेंड, नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है हमारे पास। और ये फाइनल में जो 36 नंबर बचेगा फ्रेंड, ये दोनों ही नंबर का 144 का और 252 का क्या रहने वाला है फ्रेंड, एचसीएफ रहने वाला है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आने वाला है, 36 निकल के आने वाला है। और यही आंसर रहेगा फ्रेंड। अब चाहे तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके थ्रू भी ये आंसर को निकाल सकते हैं, दोनों भी जगह पे आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं रहने वाला। एग्जाम में फ्रेंड रेयर चांसेस है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू काटने के लिए बोलता है या डिवीजन मेथड के थ्रू। पर देखा जाए तो दोनों भी फ्रेंड आपको जो सूटेबल है आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। चाहे आप ऐसी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड के थ्रू भी एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, रेयर क्वेश्चन पूछता है, पर प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस है जो एचसीएफ के थ्रू कारो उड़ रहा है कोई वैल्यू, और कोई वैल्यू को उन्हें फैक्टराइजेशन के थ्रू कारो उड़ रहा है। वो आगे की स्लाइड में हम देख के लेंगे और समझ के लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी के जो आपको सिखाया, अभी तो कुछ डाउट है क्या फ्रेंड? मैं मानता हूँ कि आपको अभी कुछ डाउट नहीं है, इसलिए मैं आगे की स्लाइड पे बढ़ रहा हूँ। अगर से इससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो थोड़ा ये वीडियो को रिवाइंड करके पीछे लेकर आप इसको कंटिन्यू चेक कर सकते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब तक ला आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस, तब तक ला आप इसमें आप परफेक्ट नहीं होगे ये चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये डिवीजन मेथड का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एचसीएफ से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट हमारा है उसको कुछ क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड, टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। अब हमारे को क्या बोल रहा है यहाँ पे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है और डिवीजन मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 2 में कौन थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फ्रेंड, 209 का एंड 247 का हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, बड़े वाले नंबर को आपको भी पता है हम क्या रखते हैं, ब्रैकेट के ये डिवीजन ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। छोटे वाले नंबर को कहाँ रखते हैं फ्रेंड, डिवीजन ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। 209 को हम बाहर रखेंगे। देख रहे हो ना फ्रेंड, अब ये 249 को सिर्फ एक बार डिवाइड कर रहा है,
और यहाँ पे माइनस का साइन देकर उसको आप जब करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे रिमाइंड में कितने बचने वाले हैं, 38 बचने वाले। अब ये 38 बच रहे हैं फ्रेंड, और जब 38 को हम सिर्फ गिनेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसको 38 फाइजा कितना आएगा, 190, जिसको 190 भी कहते हैं। 5 टाइम तक डिवाइड करेगा और बचेंगे कितने फाइनली फ्रेंड, उसमें 209 में से 90 बचेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो 90 बच रहे हैं, अब जो बड़े वाला नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, 38। ठीक है फ्रेंड, अब 38 को यहाँ पे लिख देंगे, ये जो नंबर है ना फ्रेंड, अब इसको यहाँ पे लाके लिख देंगे। अब 38 को जब यहाँ पे लाके लिख रहे हैं फ्रेंड, 90 जो नंबर है हमारा, इसको कंप्लीटली 38 को 2 बार डिवाइड कर रहा है, और वही हमारा फाइनल आंसर आएगा फ्रेंड। ठीक है, और ये जो 90 है फ्रेंड, आगे तो 0 आ रहा है, अब आगे 0 जो आ रहा है वो हमारा एचसीएफ रहने वाला है क्या, नहीं। जो ये फाइनल में जो नंबर 0 कर रहा है फ्रेंड, 38 को जो नंबर 0 कर रहा है वो हमारा क्या है, एचसीएफ रहने वाला है। और आंसर में वही लिखेंगे हम, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है हमारा, 90। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में फ्रेंड, फाइंड द एचसीएफ, ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब एचसीएफ बोले वाला है फ्रेंड, इसको कौन से एचसीएफ निकालना हमें, 25 का और 40 का। फ्रेंड दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं हम, डिवीजन मेथड के थ्रू। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे ये एचसीएफ की प्रॉपर्टी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब जब फ्रेंड 25 के जब एचसीएफ काटूंगा मैं, तो 5 से ये क्या है, 5 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होगा 25, उसके बाद में 5 कंप्लीटली अगेन एक बार डिवाइड होगा। इस तरह से इसके फैक्टर बन क्या है, 5 इंटू 5। ठीक है, 25 नंबर के फैक्टर निकल के आए, 5 इंटू 5। उसके बाद में फ्रेंड अब ये 14 नंबर, अब 14 नंबर जो फ्रेंड है वो 2 से कंप्लीटली 20 टाइम डिवाइड होता है, और जो 20 नंबर है फ्रेंड वो भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। कितने टाइम डिवाइड होता है, 10 टाइम डिवाइड होता है। और जो 10 नंबर है वो 10 नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और कितने बार होता है फ्रेंड, 5 टाइम होता है। और ये 5 नंबर जो है फ्रेंड, यहाँ पे 5 को 5 से एक बार डिवाइड करता है। अब देखिए फ्रेंड, जो 14 नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फैक्टर क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड, ये इसके फैक्टर निकल गया है। अब फाइनली अब दोनों भी नंबर के जो फैक्टर ऑफ नंबर प्रोडक्ट काटे। अब देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो 5 नंबर है 2 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पे 5 नंबर है 1 बार रिपीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक 5 नंबर यहाँ से लेंगे और एक 5 नंबर यहाँ से लेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। इसके अलावा इधर के फैक्टर नंबर के और इधर के फैक्टर नंबर के एनी अदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं क्या फ्रेंड एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, इनको छोड़ देंगे, और यही नंबर को, एक नंबर को लेंगे और इनको लिखेंगे। अब एचसीएफ जो आएगा फ्रेंड 14, और एचसीएफ जो आएगा निकल के, एचसीएफ 14 नंबर का और 25 नंबर का क्या आने वाला है फ्रेंड, 5 आने वाला है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, फाइनल हमारा क्या आएगा, 5 नंबर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड। उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। और आपको अगर से इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है या कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे को एचसीएफ तो निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, 14 नंबर का, 16 नंबर का एंड 75 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब उसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे बारी बारी से, एक एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद में उनके क्या करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन का जोड़ियां बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, मैचेबल नंबर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, पहले हम क्या करेंगे, 14 नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं फ्रेंड। अब 14 नंबर के जब फैक्टर निकाल रहे हो फ्रेंड आप, 14 नंबर 2 से कंप्लीटली 20 टाइम डिवाइड होता है, और 20 नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 10 टाइम होता है, और 2 से जब उसको 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा फ्रेंड, 5 टाइम होगा। और 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, उसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड किया जा सकता है क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। अब इसके यहाँ पे जो 14 नंबर के फैक्टर किस तरह से निकल के आ रहे हैं फ्रेंड, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 5, ये फैक्टर 14th नंबर के निकल के आ चुके हैं फ्रेंड। उसके बाद में हम 16 नंबर के फैक्टर काटेंगे, 60 नंबर के फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, आप देख रहे हो ना फ्रेंड, जनरली यहाँ पे जो 60 नंबर है उसको कंप्लीटली 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा फ्रेंड, 30 टाइम हो रहा है। और उसके बाद में 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 15 टाइम होगा। अभी जो 15 नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ये 3 से डिवाइड होता है और कितने बार होगा फ्रेंड, 5 टाइम होगा। और 5 ये 5 नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड होता है और 1 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर निकल के आ चुके हैं 60 नंबर के। और फैक्टर देख भी सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इस तरह से फैक्टर निकल के आ चुके हैं 60 नंबर के। अब 75 नंबर फ्रेंड, 75 को 5 नंबर से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है फ्रेंड। और कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, 15 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। और जो 15 नंबर है फ्रेंड, इसको 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अब 5 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ। 5 से उसको जब डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम होगा फ्रेंड, 3 टाइम डिवाइड होने वाला है। और 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई नंबर से कर सकते हैं क्या हम, नहीं। और फाइनल में क्या बचेगा हमारा फैक्टर, 3 बचेंगे, 1 बचेगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके फैक्टर नंबर क्या निकल के आए फ्रेंड, 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब ये निकल के आए इसके फैक्टर्स नंबर। अब तीनों नंबर के फैक्टर हमारे सामने है फ्रेंड। अब जो नंबर, एक बात नोटिस कीजिए फ्रेंड, जब कभी भी आप एचसीएफ निकाले, जो नंबर तीनों जगह पे अवेलेबल है, तीनों नंबर ऑफ प्रोडक्ट में अवेलेबल है, उसी को हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते वक्त लेंगे। बाकी के नंबर को हम क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ के जो फैक्टर निकल के आए हैं, यहाँ पे 2 2, अब यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे 2 है क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। इसलिए 2 यहाँ पे क्या होने वाले हमारे, कैंसिल होने वाले, जितनी भी 2 रहेंगे। अब फ्रेंड नोटिस कीजिए, 3 नंबर यहाँ पे, पर यहाँ पे है क्या 3 नंबर, नहीं, इसलिए 3 नंबर भी क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। अब बचे वाला सिर्फ एक ही नंबर है फ्रेंड, 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ भी है, 5 नंबर यहाँ भी है और 5 नंबर यहाँ भी है। इसलिए हम कह सकते हैं ना, ये तीनों भी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, 14 नंबर, 16 नंबर एंड 75 नंबर, इसका एचसीएफ क्या आने वाला है फ्रेंड, 5 आना वाला है। और हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, हम देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या कह रहा है फ्रेंड, 16th नंबर का एचसीएफ और 27th नंबर का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अब जनरली फ्रेंड हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 16 नंबर के काटेंगे एचसीएफ, फैक्टर काटेंगे। जब उसको 16 नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, 8 टाइम डिवाइड हो रहा है। और उसको अगेन फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। उसको अगेन 2 से डिवाइड जब मैं कर रहा हूं तो कितने टाइम हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से फैक्टर निकल गया। और उसको 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद में 1 टाइम हो रहा है। इस तरह से इसके फैक्टर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन के आ चुके हैं फ्रेंड। उसके बाद में 16 के फैक्टर हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से कुछ फैक्टर ऑफ नंबर रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में 27 नंबर को 3 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। और कितने बार डिवाइड करेंगे उसको, 9 टाइम डिवाइड किया जा सकता है। और ये जो 9 नंबर है उसको 3 टाइम डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल से डिवाइड किया जा सकता है। और कितने बार किया जा सकता है, 3 टाइम। और 3 को 3 से ही डिवाइड किया जा सकता है। और फाइनल में क्या आएगा फ्रेंड, 1 आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर ऑफ नंबर भी देख लीजिए फ्रेंड, 27 नंबर के 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जनरली आप फ्रेंड नोटिस करोगे 16 नंबर के जो फैक्टर ऑफ नंबर है और 27 नंबर के फैक्टर ऑफ नंबर है, इसमें सिर्फ फ्रेंड जो नंबर 1 है, एक नंबर, वही नंबर दोनों जगह पे सेम आ रहा है। बाकी का कोई नंबर आ रहा है क्या फ्रेंड, नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों भी जो नंबर के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले। और फाइनली हम ऐसे आंसर में क्या लेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू किसका, 16 नंबर का और 20 नंबर का क्या रहने वाला है, नंबर 1 रहने वाला है। यही इसका आंसर रहेगा फ्रेंड। देर ना करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको सिखाया जा रहा है आप भी अपने बुक में क्रॉस चेक करें और प्रैक्टिस करें। और हम यहाँ पे सिर्फ क्लास में सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको ले रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए वर्क रहेंगे, होमवर्क रहेंगे और वो आपको करना ही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और खाली टाइम पे जो हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए वाले वो भी आप लेक्चर कवर कीजिए, तो आपके मल्टीप्लिकेशन के जो कैलकुलेशन रहेंगे वो भी आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब प्रैक्टिस सेट नंबर